गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं कोलोस्टोमी केयर। तो बेसिकली व्हाट इज कोलोस्टोमी केयर? तो कोलोस्टोमी केयर मींस हाइजीन बाय रेगुलर एम्पटिंग ऑफ कोलोस्टोमी बैग एंड क्लीनिंग ऑफ द कोलोस्टोमी साइड, दैट इज कॉल्ड कोलोस्टोमी केयर। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कोलोस्टोमी केयर का? तो टू प्रिवेंट लीकेज, है ना, हम जो टू प्रिवेंट लीकेज, जो कोलोस्टोमी केयर साइड में जो बैग लगी रहती है वहाँ से वो लीकेज ना हो, इसके लिए। दूसरी चीज़ें, टू एक्सक्रेशन ऑफ द स्किन एंड कोलोस्टोमी साइड एरिया, जो कोलोस्टोमी साइड है या जो स्किन है या स्टोमा है ना, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन रखना और वहाँ कोई इन्फेक्शन ना होने देना वो। और दूसरी चीज़ें जो सराउंडिंग स्किन है कोलोस्टोमी साइड के, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करना। और तीसरा जो पर्पस है वो है टीचिंग या एजुकेट अबाउट द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द कोलोस्टोमी केयर। क्योंकि पेशेंट बेसिकली जो पेशेंट टेम्प्रोरी कोलोस्टोमी पे रहते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो बेसिकली वो जाते हैं घर बैग के साथ, तो उनको हमको बताना पड़ता है, टीच करना पड़ता है कि कोलोस्टोमी केयर किस प्रकार किया जाता है। तो ये हमारे पर्पस है। अब हम बोलते हैं आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द कोलोस्टोमी केयर। कौन कौन सी आर्टिकल्स है जो रिक्वायर्ड है कोलोस्टोमी केयर के लिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रे कंटेनिंग आपके पास ये कोलोस्टोमी किट होनी चाहिए, कोलोस्टोमी अप्लायंस जो हमारे पास कोलोस्टोमी किट है, और उसके साथ कोलोस्टोमी की पाउचिंग भी है, एक कोलोस्टोमी पाउच है जो आपके पास आती है। तो ये डिस्पोजेबल है, आप इसको डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास सॉप डिस्क में होना चाहिए, है ना। उसके बाद बेसिन होना चाहिए, बेसिन में आप वाटर रहेंगे, क्योंकि जो कोलोस्टोमी एरिया है हमेशा स्टोमा को सॉप एंड वाटर से क्लीन किया जाता है, जो उसके आसपास के एरिया को कोई भी इरिटेटिंग सब्सटेंस या अल्कोहल यूज़ नहीं किया जाता है क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो है गॉस पीस, है ना, गॉस पीस होने चाहिए, कॉटन स्वैब होने चाहिए, ये गॉस पीस होने चाहिए एंड कॉटन स्वैब होना चाहिए, जिससे गॉस पीस से आप स्टोमा को थोड़ी देर के लिए आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, इसको ढक के रख सकते हैं। उसके साथ साथ क्लीन ग्लव्स होने चाहिए हमें, है ना। और उसके बाद आपका एसेप्टिक जो भी सेप्टिक क्रीम है, लाइक जिंक ऑक्साइड की जो है क्रीम होनी चाहिए, जो हम स्किन बैरियर के लिए यूज़ करते हैं, स्किन के आसपास लगाते हैं, है ना। उसके लिए अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, अगर जो भी जिंक ऑक्साइड के अलावा जो होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक सीट होने चाहिए, तो प्लास्टिक सीट अवेलेबल नहीं हो तो आप मैकेंटोस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक टॉवेल होना चाहिए, हैंड टॉवेल होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है स्किन बैरियर होना चाहिए। तो हमारे पास स्किन बैरियर अवेलेबल नहीं था, तो हमने सपोज करके स्किन बैरियर बनाया है, तो ये स्किन बैरियर होना चाहिए, है ना। उसके बाद और स्किन बैरियर का हमेशा ध्यान रखें जब आप कोलोस्टोमी केयर कर रहे हैं और ये स्किन बैरियर यूज़ कर रहे हैं, तो स्किन बैरियर को हम उतना ही कट करते हैं जितनी आपके पास, जब स्टोमा जो है उसकी मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, तो जितनी स्टोमा की साइज होगी उसका 1/8 इंच जो है ज़्यादा इसको कट करेंगे, जो होल ज़्यादा बनाएंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से फिस हो। तो ये हमारे आर्टिकल। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास बेड पान विद कवर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोलोस्टोमी केयर करने जा रहे हैं तो जो पाउचिंग को आप खाली करेंगे तो उसके लिए आपको बेड पान चाहिए, कि जो पाउचिंग खाली करके जो भी वेस्ट आएगा इस बेड पान में रख के फिर आप कवर कर सकते हैं। पोस्ट करो। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टेप ऑफ प्रोसीजर क्या करें? तो पहला स्टेप ये होगा कि टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आप पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका रेशनल ये है कि आप पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी आप करने जा रहे हैं, तो उससे आप कॉपरेशन आपको मिलेगा पेशेंट की तरफ से, और पेशेंट जो है कॉन्फिडेंट रहेगा और आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको हेल्प करेगा। दूसरी स्टेप ये होता है टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट। आप पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करें, है ना, पेशेंट को प्राइवेसी दें, क्योंकि आप स्टोमा कर रहे हैं, जिससे पेशेंट कॉन्फिडेंट रहे और कोऑपरेशन करे आपको। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट का जो है ये एरिया एक्सपोज करना है आफ्टर प्राइवेसी के बाद। तो आपको जो ये दिख रहा है दैट इज स्टोमा, है ना, ये डमी पे हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्टोमा। तो स्टोमा क्या होता है बेसिकली, आपको थोड़ा सा बता दें मैं आपको कि जो स्टोमा क्या होता है,
एक्चुअली जब भी कभी लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन या स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो खासकर इलियोटॉमी किया जाता है। लाइक कुछ समय के लिए, कभी कभी टेम्प्रोरी होता है, कभी परमानेंट भी कोलोस्टोमी किया जाता है। तो टेम्प्रोरी कोलोस्टोमी में जो टर्मिनल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज इलियम, उस पोर्शन को बाहर की तरफ एब्डोमेन के बाहर निकाल दिया जाता है काट के, थोड़ा सा टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए, दैट इज कॉल्ड। और वो जो सेक्शन जो बाहर रहता है दैट इज कॉल्ड स्टोमा, है ना। तो ये स्टोमा है जो हमेशा जो है रेडिश कलर और पिंक कलर का दिखेगा, है ना। तो आपको कलर भी ऑब्जर्व करना है जब भी आप अगर कोलोस्टोमी केयर करने जा रहे हैं। तो जब आप स्टोमा को एक्सपोज करेंगे तो आपको कलर भी देखना है कि स्टोमा रेडिश या पिंक है। अगर इसमें से कोई कलर में अल्ट्रेशन हो रहा है किसी भी तरह का, तो आपको तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं शॉर्ट व्यू में, है ना, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट व्यू में एक प्रोसीजर बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट नहीं है, हम एक डमी पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने हैंड वॉशिंग करना है ना। हैंड वॉशिंग करने के बाद आपको क्लीन ग्लव्स पहनना है ना। आप क्लीन ग्लव्स पहनेंगे आपको, है ना। आपको क्लीन ग्लव्स पहना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है तो हम पहन सकते हैं। वैसे हमने ग्लव्स पहन लिया और उसके बाद सबसे पहले चीज़ें क्या करनी है, ग्लव्स पहनने के बाद आपको बेड पान में, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोलोस्टोमी बैग लगा नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि कोलोस्टोमी केयर करने जा रहे हैं तो पेशेंट को ऑलरेडी कोलोस्टोमी बैग लगी रहेगी। तो जो पाउचिंग होती है उस पाउचिंग को आपको बेड पान में खाली करना है। सबसे पहली चीज़ खाली करना है, और खाली करने के बाद जो है ना, पाउचिंग को खाली करने के बाद एक गॉस पीस से लेके, सबसे पहले गॉस पीस या टिश्यू पेपर, आपके पास टिश्यू पेपर रहेगा तो टिश्यू पेपर को लेके खाली करने के बाद उस एरिया को, जो भी सिक्रेशन से वहाँ से या जो भी निकल रहे हैं फ्लूइड, उसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है और उसको इधर रखना है किडनी ट्रे में। और उसके बाद एक गॉस लेके हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये प्रोटेक्ट रहेगा जब तक हम बाकी के आगे की कोलोस्टोमी बैग वगैरह लगाने की प्रोसीजर तैयारी करें। इसके प्रोटेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी जो सॉप एंड वाटर है ना, आपके पास सॉप एंड वाटर है, तो सॉप एंड वाटर से आप पूरी तरह से कोलोस्टोमी स्किन को, यहाँ पे कोलोस्टोमी स्किन को आप पूरी तरह से सॉप वाटर से, है ना, यहाँ पे क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से। और क्लीन करने के बाद उसके बाद उसको हमको ड्राई करना है ना। हमेशा रखें क्लीन करने के बाद, जब सॉप वाटर से आपने क्लीन कर लिया, उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई करें। और ड्राई करने के बाद जो है आपके पास जो भी ऑइंटमेंट है ना, उस ऑइंटमेंट को वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो खासकर जिंक यूज़ होता है, तो आप जिंक को जो है, जिंक ऑक्साइड जो होती है वो स्किन प्रोटेक्शन या स्किन बैरियर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसको आप चारों तरफ, स्टोमा के चारों तरफ लगाएंगे। स्टोमा पे नहीं लगाएंगे, स्टोमा के जो है, जैसे ये स्टोमा है तो इसके चारों ओर आप लगाएंगे। और चारों ओर स्किन जिंक लगाने के बाद, है ना, आप क्या करेंगे, ये स्किन बैरियर है। एक्चुअली स्किन बैरियर क्या आता है, एक प्लास्टिक का आता है और इसके पीछे स्टिक वाली लगी रहती है। आप उसको हटाएंगे पेज को तो वो प्रॉपर तरीके स्टिक हो जाता है। तो हमेशा रखें, ये कई बार पूछा भी जाता है कि जो अगर आप ये स्किन बैरियर को साइज़ क्या होना चाहिए, तो आपके पास स्टोमा मेजरिंग जो होता है, स्टोमा मेजरिंग आपके पास वो रहेगी, स्केल रहेगी। आप स्केल से स्टोमा की साइज़ मेजर कर ले, और जितनी भी स्टोमा की साइज़ है उस साइज़ से 1/8 इंच जो है बड़ा काटेंगे स्किन बैरियर को। और स्किन बैरियर काटने के बाद, है ना, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है ना। प्रॉपर तरीके से स्किन बैरियर को आपने फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद इससे क्या होता है, बेसिकली अगर स्किन बैरियर को फिक्स करेंगे तो जो भी कोई भी सिक्रेशन या लीकेज होगी तो स्किन पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी और आपकी स्किन खराब नहीं होगी, है ना। नहीं तो ज़्यादा स्किन इंट्रोगेटिव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और उसके बाद ये करने के बाद आपने अच्छे से फिक्स कर दिया, तब आपका कोलोस्टोमी अप्लायंस जो है वो यूज़ करेंगे, है ना। कोलोस्टोमी अप्लायंस, दिस इज कोलोस्टोमी अप्लायंस है, ये किट है। तो इसको बेसिकली हम पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। इसका एक हमारे पास वो यूज़ करता हूँ मैं, ये देखिए। अब इसको सबसे पहले ये जो रबर है इसको आप खोलेंगे यहाँ से, और इसको, इस जो पाउच है, ये कोलोस्टोमी पाउच है, इसको आप प्रॉपर तरीके से इसमें लगाएंगे, है ना। ये लग गया। और उसके बाद इसमें प्रॉपर तरीके से आपने फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद जो है, इसको आप जो भी साइज़ है पेशेंट का उसके हिसाब से ये ट्यूब को आप टाइट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पेशेंट को अच्छे से फिक्स करेंगे
और उसके बाद आप किसी के सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट से इस बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसको फिक्स कर दें प्रॉपर तरीके से, तो ये आपका कोलोस्टोमी केयर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई पेशेंट का फ्लैटस आना स्टार्ट हो गया और आपको ये जो बैग है ये दिख रहा है लाइक बैलून जैसा फूल रहा है, ये बैग जो है आपको लग रहा है कि बैलून जैसा फूल रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का फ्लैटस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो फ्लैटस आ रहा है तो उसके लिए तुरंत क्या करना है, आपको इसमें लीक नहीं करना है। कभी ध्यान रखें कि आप सोचते हैं कि लीक कर दें फ्लैटस गैस निकल जाएगी, तो नहीं, इसको लीक नहीं करना है। तुरंत आपको अप्लायंस को खोल के यहाँ से वापस से इसको क्लीन करना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे और पेशेंट को एडवाइस देंगे कि गैस फॉर्मिंग फूड ना खाए जिससे ज़्यादा फ्लैटस बने, क्योंकि और कोलोस्टोमी फ्लैटस आना एक इंडिकेशन भी करता है कि आपकी बॉवल मोबिलिटी जो मोटिलिटी है वो चालू हो गई है, वो इंडिकेट भी करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोलोस्टोमी केयर इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।